standard. Today we are going to learn about our geometries. Fourth lesson, geometry construction. First of all, we recall some construction. Construct the perpendicular bisector. पहले हमें perpendicular bisector कैसे होता है वो ड्रॉ करना है. पर construct perpendicular bisector segment LM 10 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले 10 सेंटीमीटर की एक सेगमेंट ड्रॉ करो. ड्रॉ a segment of 10 centimeter. After that एक परपेंडिकुलर बनाना है हमें, तो उसके लिए हमें चाहिए कंपास. उस कंपास में हमें पेंसिल लगा के यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे रख के थोड़ा सा हाफ से ज़्यादा लेना है. आफ्टर दैट यहाँ से हाफ से ज़्यादा 2 आर्क मिल जाएंगे. इस आर्क पे रख के एक ऊपर आर्क एंड नीचे आर्क आएगा. आफ्टर दैट यहाँ पे रख के ऊपर एंड नीचे आर्क. ये 2 आर्क्स हमें मिल गए. उसके बाद ये जो हमें पॉइंट मिल गया है, इस पॉइंट थ्रू एक लाइन बनेगी. ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन है. तो ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन है और यहाँ पे 90 डिग्री बन जाता है. इसके लिए इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं. और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. इसका मतलब ये जो लेंथ है उसको करेक्ट 5 सेंटीमीटर में इसने डिवाइड कर दिया है. इज दैट क्लियर? और नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन इज कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ऑफ गिवन साइड. फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी, यहाँ पे हमें रफ फिगर बनानी है. यू हैव टू मेक रफ फिगर ए बी सी एंड जो मेजरमेंट्स है उसको दे दो आप लोग. 5.4 ए बी सी 4.5 सेंटीमीटर एंड 6.7. अभी बेस जो है बेस वो बी सी है. सो यू हैव टू ड्रॉ बी सी 4.5 सेंटीमीटर. 4.5 सेंटीमीटर का बी सी बनाना है हमें. वी हैव टू ड्रॉ 4.5 का बी सी. ये हमारा बी सी है. मेजरमेंट है 4.5 सेंटीमीटर. आफ्टर दैट ए बी चाहिए और ए सी चाहिए हमें. ए बी और ए सी चाहिए हमें. सो उसके लिए क्या करना है, ये कंपास लेना है और कंपास में 5.4 लेना है. 5.4 यहाँ पे रख के 5.4 ले लो. ये देखो 5.4. तो यहाँ पे रखो और अभी मैं अप्रॉक्सीमेटली ले रही हूँ क्योंकि मैं ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड पे दिखा रही हूँ. तो यहाँ पे 5.4 का एक आर्क बना के छोड़ दो. आफ्टर दैट ये 6.7 लेना है. कंपास में 6.7. तो यहाँ पे रख के अप्रॉक्सीमेटली इसको इंटरसेक्ट करेगा और जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वो पॉइंट है ए. सो आर ए बी सी इज रेडी. सो यहाँ पे ए बी सी इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 6.7 सेंटीमीटर. सो कंस्ट्रक्शन इस तरह करना है. जब हमें ट्रायंगल के साइड्स गिवन दिए हैं, साइड्स दिए हुए हैं, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन इस तरह कर सकते हैं. और नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन इज टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इनटू इक्वल पार्ट्स. टू डिवाइड लाइन सेगमेंट टू इक्वल पार्ट. ए बी इज 10 सेंटीमीटर. सो यू हैव टू ड्रॉ ए बी 10 सेंटीमीटर. ये देखो यहाँ पे इस तरह से अप्रॉक्सीमेटली मैं ले रही हूँ, आप लोग 10 सेंटीमीटर ले लो. ये ए बी है जो है 10 सेंटीमीटर. उसके बाद ए से एंड बी से एक्यूट एंगल बनाना है हमें. एक्यूट मतलब 60 डिग्री आप लोग बना सकते हो. एक्यूट एंगल, कोई भी एक्यूट एंगल आप लोग यहाँ से और यहाँ से ड्रॉ करो. कोई भी मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है. कोई भी एक्यूट एंगल, लेकिन जो यहाँ पे बनाया वही सेम यहाँ पे बनाइए. अगर यहाँ पे 60 डिग्री किया है तो यहाँ पे भी 60 होगा. अगर यहाँ पे 50 डिग्री किया है तो यहाँ पे भी 50 डिग्री होगा. कोई भी मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं, आप लोग एक्यूट एंगल बना दो. आफ्टर दैट कंपास से अभी हमें इक्वल पार्ट में ए बी डिवाइड करना है. कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है? 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट. 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट में डिवाइड करना है. तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली मेजरमेंट लेना है और 5 पार्ट. लेकिन ये मेजरमेंट चेंज नहीं होना चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी. तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से ले लो. 1 2 3 4 and 5.
सेम मेजरमेंट का नीचे भी करेंगे हम लोग। 1 2 यहाँ पे रखिए आगे का, 3 4 एंड 5 इक्वल पार्ट्स के लिए हमें 5 बनाने हैं। उसके बाद इसको अगर ए है तो इसको नाम देंगे A1 A2 A3 A4 A5, और यहाँ पे B1 B2 B3 B4 एंड B5। आफ्टर दैट हमें ये ज्वाइन करना है, A एंड B5 ये ज्वाइन होगा, A1 एंड ये। देखो इस तरह से पैरेलल लाइन होगी। अगर मेजरमेंट यहाँ पे और यहाँ पे राइट है तो करेक्ट पैरेलल लाइन बनेगी। तो इसको इस तरह से हमें इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है लाइन को। तो ये लास्ट एंड बी ज्वाइन होगा और यहाँ पे ए एंड B5 ज्वाइन होगा। ये हो गया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। 5 इक्वल पार्ट में ये AB लाइन जो है वो डिवाइड होगी। इज दैट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू लर्न 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। ABC सिमिलर, ये जो साइन है ये सिमिलर, ABC ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल LMN। ABC का मेजरमेंट दिया है, ओके, कंस्ट्रक्ट ABC। आफ्टर दैट एंड LMN, लेकिन LMN का मेजरमेंट हमें नहीं दिया है, बस यहाँ पे रेशो दिया है, साइड का रेशो। तो ये मैं आप लोग को बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ABC ड्रॉ करेंगे। ABC ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले रफ फिगर, ज़रूरत नहीं अगर है तो बना दो रफ फिगर। ये है हमारा ABC, रफ फिगर है ये। AB 5.5, BC 6 सेंटीमीटर और 4.5। रफ फिगर की वजह से हमें बेस पता चलता है। अभी BC 6 सेंटीमीटर है तो आप लोग यहाँ पे 6 सेंटीमीटर ले लो। ये मैं अप्रॉक्सीमेटली दिखा रही हूँ। आफ्टर दैट ये हमारा BC 6 सेंटीमीटर। फिर हम लोग लेंगे कंपास, सेम मैंने अभी बताया था वही। कंपास में 5.5 लेना है, ये देखो 5.5, कंपास में 5.5 लेना है और एक आर्क बनाना है। यू हैव टू मेक दिस आर्क। आफ्टर दैट 4.5 लेना है और एक आर्क बनाना है। आर्क बनेगा, ये सब मैं अप्रॉक्सीमेटली दिखा रही हूँ क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे दिखा रही हूँ। और अब हमें ये A एंड B लाइन ज्वाइन करनी है। आफ्टर दैट A एंड C लाइन ज्वाइन करनी है। तो हमारा ABC बन गया और उसका लेवलिंग करना आप भूलो मत, ओके। अभी हमें कंस्ट्रक्ट ABC हो गया एंड LMN बनाना है। LMN का तो मेजरमेंट दिया नहीं है लेकिन रेशो दिया है। मैं रेशो आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। ABC ट्रायंगल ABC, ये यहाँ पे अच्छे से लुक एट हियर केयरफुली। रिलेशन जो है ABC और LMN का बताती हूँ। सिमिलर टू ट्रायंगल LMN अगर इस तरह दिया है तो रेशो किस तरह बनता है? AB रेशो LM, AB रेशो LM। फिर आएगा BC रेशो MN, BC अपॉन MN, ये रेशो इस तरह आते हैं। एंड AC LN, इस तरह से हमारे रेशो आ जाएंगे, ओके। अभी हम लोग LMN के सारे साइड्स इस रेशो का इस्तेमाल करके यूज़ करके बनाएंगे। BC अपॉन MN 5/4 दिया है, ये जो है ये 5/4 दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का करेंगे, आफ्टर दैट इन दोनों का करेंगे। मैं दिखाती हूँ कैसे, लुक एट हियर। AB अपॉन LM इज इक्वल टू BC अपॉन MN, और गिवन में हमें BC अपॉन MN इज इक्वल टू 5/4। ऑलरेडी वी हैव गिवन दैट 5/4। सो AB अपॉन LM इज इक्वल टू 5/4। AB हमें पता है जो कि 5.5, तो यहाँ पे वैल्यू पुट ऑन कर दो। सो हमें LMN की वैल्यू मिल जाएगी। LM इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5.5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5। 5.5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, मल्टीप्लाई करो। आफ्टर दैट मल्टीप्लीकेशन वी गेट, ये देखो आंसर डायरेक्टली लिख रही हूँ मैं, जो कि है 4.4 सेंटीमीटर।
5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो एल एम आ गया। इसी तरह हम अभी ए सी एल एन निकालेंगे। ओके, ए सी अपॉन एल एन इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम एन मीन्स 5/4। वही एल एन इज इक्वल टू, अभी ए सी पता है हमें, उसको पुट ऑन कर दो। ए सी क्या है हमारा 4/5 है, तो ए सी जो है वो 4/5, ए सी जो है वो है 4/5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 0 9, तो आंसर आ रहा है अभी हमारा एल एन इज इक्वल टू 3.6, 0.9 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 9 जा 3.6 सेंटीमीटर। सो मैं यहाँ पे एक एक करके दिखाती हूँ आप लोग को। एल एम आ गया हमारा 4.4 सेंटीमीटर, एल एन आ गया हमारा 3.6 सेंटीमीटर, और अभी बाकी एक है और वो है हमारा एम एन। एम एन है बाकी, मैं आपको यहाँ पे एम एन का भी करके दिखाती हूँ। एम एन के लिए वैल्यू है हमारी, किसी एक के साथ आप लोग कर सकते हो, ए बी अपॉन एल एम इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम एन। बी सी अपॉन एम एन 5/4 है, और ए बी और एल एन भी पता है आप लोग को। अभी एल एम की वैल्यू मिल गई, एल एन की वैल्यू मिल गई, हमें एम एन की वैल्यू चाहिए। तो एम एन की वैल्यू जो है वो होगी ए बी अपॉन एल एन इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम एन। यहाँ पे रेशो था, वो वैल्यू नहीं थी, तो हमें रेशो नहीं चाहिए, वैल्यू चाहिए। ए बी 5 है, एल एम 4 है, बी सी 6 है। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, 6 4 जा 24 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 4.8। इसी तरह हमारा एम एन भी आ गया जो कि है 4.8 सेंटीमीटर। सो हमारे तीनों लाइंस मिल गए हमें एल एम एन, ट्रायंगल एल एम एन के तीनों साइड मिल गए। इसी तरह हम लोग एल एम एन बना सकते हैं। मैं यहाँ पे आप लोग को रफ फिगर हाँ, अभी हमें एल एम एन के तीनों साइड्स मिल गए, तो मैं यहाँ पे एल एम एन ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, बी सी है तो नीचे एम एन आएगा। एम एन कितना है देखो 4.8, 4.8 सेंटीमीटर का एक बेस ड्रॉ करो, एक लाइन ड्रॉ करो। आफ्टर दैट हमें कंपास लेकर, सेम जैसे मैंने बताया था आप लोग को, पहले एल एम और एन, और अभी एल चाहिए हमें, तो एल एम 4.4, यहाँ पे 4.4 का एक बनेगा और फिर बनेगा 3.6, तो यहाँ पे 3.6 एल मिल गया और उसको आप लोग ड्रॉ करो। ये है हमारा एल एम 4.4 एंड ये एल एन 3.6 सेंटीमीटर। ओके, इज दैट क्लियर?